हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 ठीक है के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, ये जो हमारे पास एपी दिया हुआ है के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। ठीक है, हमें सिर्फ यही चीज़ लिखना है और आपको बता दिया जाए इनके जो बीच का जो अंतर है वो समान है। ठीक है, यदि हम सार्व अंतर देखेंगे तो इनके जो बीच का जो सभी जो हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें हमें ये नहीं कहा गया कि सार्व अंतर चेक करके, यानी कि सार्व अंतर पहले सब में देखना है फिर उसके बाद हमें सार्व अंतर बताना है, इसमें ये नहीं कहा गया है। इसका मतलब कि ये एपी के फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें प्रथम पद लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद। ठीक है, ये इस तरह से हम लिख देंगे, जिसको हम ए या फिर A1 से भी दिखा देते हैं। तो देखिए प्रथम पद यानी कि इसका पहला पद क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3। और सार्व अंतर तो लिखेंगे सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर हम किसी भी कहीं से भी हम ले सकते हैं, यानी कि सार्व अंतर का मतलब है डी। ठीक है, एक तरह से डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए सार्व अंतर यानी कि डी निकालना है। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास A2 है उसमें माइनस कर देंगे A1, तो इस तरह से सभी में निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए A2 क्या है हमारे पास, A2 यानी कि ये A1 हो गया, ये A2 हमारे पास 1 है, फिर माइनस, उसके बाद A1। ठीक है, A2 हो गया 1 और A1 क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3। इनको घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस का 2, 3 में से 1 गया। तो इस तरह से जो है हमारा प्रथम पद और सार्व अंतर निकल गया। ठीक है, बस इसी तरह के बस आपको इसी तरह से करना है। अब देखिए इसको भी इसी तरह से करेंगे। प्रथम पद यानी कि ए हमारा कितना है इसमें माइनस का 5। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 5। उसके बाद डी निकालना है, यानी कि सार्व अंतर। सार्व अंतर देखिए क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि A2 क्या है हमारे पास, A2 देखेंगे तो माइनस का 1 है और माइनस A1 क्या है हमारे पास माइनस का 5, तो ब्रैकेट में माइनस का 5। उसके बाद देखिए माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस और 5, माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या ये है तो प्लस का 1 में 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है, ये इस तरह से इसका जो है प्रथम पद ये आ गया माइनस का 5 और सार्व अंतर आ गया हमारा 4। ठीक है, इस तरह से बहुत ही ईजी है। अब उसके बाद देखिए इसी तरह से तीसरा को भी देखेंगे। तीसरा में जो प्रथम पद यानी कि जो ए है वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1/3। उसके बाद सार्व अंतर यानी कि डी A2 माइनस A1 से दिखाते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा 5/3 और माइनस A1। A1 क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि 5 और माइनस 1 ये तीनों कॉमन है तो लिख देंगे 3, यानी कि 5 में से 1 गया तो 4 और बट्टे में हो जाएगा 3, तो प्लस का 4/3। तो इसमें देखेंगे ये हमारा ये हमारा क्या आ जाएगा प्रथम पद और ये हो जाएगा हमारा सार्व अंतर। ठीक है, इस तरह से हमें कर देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर इसको फिर इसी तरह से इसको भी कर लेना है। तो देखिए ए यानी कि प्रथम पद 0.6 हो जाएगा हमारा, फिर डिस्टेंस यानी कि सार्व अंतर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, इसी तरह से हमें करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए A2 क्या है हमारे पास 1.7 माइनस A1 क्या है 0.6, यानी कि 7 में से 6 गया तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट और 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा। बड़ी संख्या कौन सा है ये, यानी कि प्लस का। तो इस तरह से इसका जो आ गया क्या आ गया ये सार्व अंतर और ये आ गया इसका प्रथम पद। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि हमने इस तरह से जो है ना क्वेश्चन को अभी हमने कुछ समझा था। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।